से पहले बोलता है 2000 रुपया नक्की करो, तब मैं वहाँ पेड़ से तार दूर करके दूंगा। ये हमारा कौन सा गुनाह है आप इतना सुन बड़ा? सकते हो, ये गुफ्तार अहमद इनका नाम है। और मैं डिपार्टमेंट वालों से कहूंगा कि पहचानिए इस चेहरे को। ये कह रहे कि जब मैंने एम्प्लॉय को यहाँ पे फोन किया, कितना पैसा मांगा आपकी? 2000 रुपया मांगता है। 2000 रुपया सिर्फ तार जोड़ने का उस एम्प्लॉय ने मांगा, जिसकी सैलरी यहाँ पे 40 और 50 हजार रुपया। आप खुद माँ बहने वाले हो, आपके घर पे परिवार है क्या? वो तार आप देख के आंखों से जाओ, वो तार जायज है? एक किसी का बच्चा 5-6 साल से अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखा उसने। तो कल जब आपको पूछेंगे तो आप किसी पे कोई मतलब इल्जाम तो नहीं इस चीज का लगा रहे? खुदा रहा ऐसे हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाएंगे। ऐसा ना हो कि जब कल आपको पूछेंगे वो एम्प्लॉय आए 2000 का जहाँ पे आपने कहा है, मैं सबूत दूंगा उसका। आपने फोन किया था उसको? बिल्कुल फोन किया उसको। तो क्या बोलने लगा वो आपको? वो माँ बाप मेरे पापा घर पे उनके गए 2 बार, इधर मिले, बोले लगा के दूंगा, मेरा खर्चा पानी लगेगा, मेरा इतना पैसा लगेगा, बार बार मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। आप ही देखो ये सामने नीचे, ऐसे आज के जमाने बिजली चल सकती है? इसके ऊपर मैं क्या बोलूं? इतने पे अगर किसी ने इंसाफ कर दिया तो बहुत है। एक इधर पेड़ है मेरा अखरोट का जी, वो कम से कम मेरा 1 करोड़ रुपए का पेड़ है। मैंने उससे एक दिन बुला के लाया इधर है ना जी, बुला के लाया, भाई तू खाली आके हमारे साथ में रहो, खड्डा हम लोग निकाल के देंगे, पोल को थोड़ा साइड करके थोड़ा पेड़ बच जाए ना। तो तुम 4 अफसर आके अगर मौके पे चेकिंग करें, उसके सेंटर के बीच में से गया तो तारें जा रही हैं। अभी उधर कोई नुकसान हो जाएगा, कोई बच्चा, कोई अखरोट जब वो फला हुआ है ना, अगर वो उससे कोई। आज रात की आंधी और तूफान की अगर हम बात करें तो बहुत नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ। इस समय मैं पीड़ी इलाके में हूं। यहाँ पे आपको ये पोल एक नजर आ रखा है। ये पोल नहीं, हकीकत में अगर बात की जाए तो लकड़ी का पोल इस इलाके के अंदर ये आपको नजर आ रखा है। ये गखरोट ए पंचायत है। आज भी इस पंचायत के अंदर 70 साल वाला ट्रेंड जो है वो इस इलाके के अंदर हमें देखने को जो वो नजर भी आ रखा है। आज रात को जब वो आंधी और तूफान जब चल रही थी, उस आंधी और तूफान के दौरान में अगर यहाँ पे लाइट होती तो तारें तो गिर के यहाँ पे जमीन पे पड़ी, लेकिन ना जाने कितने घर जो थे वो आज लाइट की वजह से इन लोगों का जो है वो नुकसान होता। लेकिन अल्लाह ताला ने आज रात के तूफान से इन लोगों को तो बचा लिया, लेकिन महकमाए पीडीडी की अगर हम बात करें तो आज भी इन लोगों के साथ जो है वो इस इलाके के अंदर ज्यादती की जा रही है। मैं गुजारिश करूंगा, उम्मीद करूंगा कि क्या ये लोग जो हैं, क्या ये भी हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा है? ये पंचायत जो है ये भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। लेकिन इस पंचायत के अंदर आज भी पोल जो हैं वो यहाँ पे इस दौर में नहीं पहुंचे। कब इन लोगों के साथ जो है वो इंसाफ होगा? इस पीढ़ी इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोगों की बात उठाने के अंदर हमने कोई कसर जो है वो बाकी नहीं छोड़ी। मगर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट की तरफ से इन लोगों के साथ जो है वो लापरवाही जो है वो बरती जा रही है। जो यहाँ के राइश पजीर हैं, हम उन लोगों से जो है वो बातचीत करेंगे। ये सामने वाला घर जो है इन लोगों का है, तो ये बताएंगे कि आज रात जो तूफान चला है उसमें अगर लाइट होती तो न जाने इन लोगों की, मैं तो ये कहूंगा कि बड़ा नुकसान इन लोगों को हो सकता है। जी जनाब घर तुसाले सामने मिसाल है, जेडे पेड़ भजे त्रुटे ने जी, इन्होंने संग मिसाल है जी, तारा जड़ियां है मिसाल है, पोल जेडे सन लकड़ी ने लकड़ी ने लाना संग मिसाल है, तो वो पेड़ शेड़ त्रुटी भजी है। उस पहले भी 4 दिन एक पहले वहां फिर उसने संग वो बुना थी तारा त्रुटियां पई नहीं, उसने कल अस ठीक की है ना। अच्छा, जो पहले टूटी वो कल ठीक की? वो पहले 7-8 दिन पहले टूट के पड़ी रही, वो मिली ही नहीं कहीं से। फिर कल जाके हमने देख के वो वापस उसको ठीक किया। रात में फिर वो आंधी तूफान चला, उसकी वजह से ये देख लो अब सब पेड़ वेड़ तारे वारे सब इकट्ठी होके पड़ी हैं, लेकिन कोई महकमे वाला इस टाइम तक इधर कोई ना दिखा ना को मिला है। गुफ्तार साहब ये कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं सुन लो, दो दिन पहले हमने जो है वो पहले जब हवा चल रही थी तो हवा की वजह से तार टूट गई। क्या कहना चाहेंगे? डिपार्टमेंट के नोटिस में आपने ये बात लाई कि हमें पोल की जरूरत है। सर हमने अपने मेम्बरों को फोन करके सुनाया, डिपार्टमेंट तक बात पहुंच गई है, किसी ने हमारी कोई कूक फरियाद नहीं सुनी है। वो नीचे पेड़ देखो, हरा पेड़ है, उसके ऊपर तार लगाई हुई है, 5 साल हो गए उसको जी। जो यहाँ पे एक मुलाजिम लगाया हुआ है, वो घर से पहले बोलता है 2000 रुपया नक्की करो, तब मैं वहाँ पेड़ से तार दूर करके दूंगा। ये हमारा कौन सा गुनाह है इतना बड़ा? आप सुन सकते हो, ये गुफ्तार अहमद इनका नाम है। और मैं डिपार्टमेंट वालों से कहूंगा कि पहचानिए इस चेहरे को। ये कह रहे कि जब मैंने एम्प्लॉय को यहाँ पे फोन किया, कितना पैसा मांगा आपकी? 2000 रुपया मांगता है। 2000 रुपया सिर्फ तार जोड़ने का उस एम्प्लॉय ने मांगा, जिसकी सैलरी यहाँ पे 40 और 50 हजार रुपया। आप खुद माँ बहने वाले हो, आपके घर पे परिवार है क्या? वो तार आप देख के आंखों से जाओ, वो तार जायज है? एक किसी का बच्चा
5-6 साल से अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखा उसने। तो कल जब एक आपको मकान पूछेंगे बनाने के लिए। आप किसी पे कोई मतलब इल्जाम तो नहीं इस चीज का लगा रहे? खुदा रहा ऐसे हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाएंगे। ऐसा ना हो कि जब कल आपको पूछेंगे वो एम्प्लॉय आए 2000 का जहाँ पे आपने कहा है, मैं सबूत दूंगा उसका। आपने फोन किया था उसको? बिल्कुल फोन किया उसको। तो क्या बोलने लगा वो आपको? वो माँ बाप मेरे पापा घर पे उनके गए 2 बार, इधर मिले, बोले लगा के दूंगा, मेरा खर्चा पानी लगेगा, मेरा इतना पैसा लगेगा, बार बार मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। आप ही देखो ये सामने नीचे, ऐसे आज के जमाने बिजली चल सकती है? इसके ऊपर मैं क्या बोलूं, इतने पे अगर किसी ने इंसाफ कर दिया तो बहुत है। एक इधर पेड़ है मेरा अखरोट का जी, वो कम से कम मेरा 1 करोड़ रुपए का पेड़ है। मैंने उससे एक दिन बुला के लाया इधर है ना जी, बुला के लाया, भाई तू खाली आके हमारे साथ में रहो, खड्डा हम लोग निकाल के देंगे, पोल को थोड़ा साइड करके थोड़ा पेड़ बच जाए ना, तो तुम 4 अफसर आके अगर मौके पे चेकिंग करें, उसके सेंटर के बीच में से गया तो तारें जा रही हैं, अभी उधर कोई नुकसान हो जाएगा, कोई बच्चा कोई अखरोट जब वो फला हुआ है ना, अगर वो उससे कोई ऐसे उतारने जाए या कुछ हो जाएगा तो कौन जवाबदार? जब नुकसान होता है तब डिपार्टमेंट को भी दुख होता है, इलाके के लोगों को भी दुख होता है कि इन लोगों ने मुश्किल का सामना किया है। एडवांस में हम डिपार्टमेंट को ये मैसेज देते हैं कि खुदारा इन लोगों को आप देखो, जब कोई भी पीडीडी का मुलाजिम जब इस इलाके के अंदर आता है, ये मेरा कहना नहीं बल्कि गुफ्तार भाई का कहना है, और गुफ्तार भाई अभी कह रहे थे कि जब मैंने एम्प्लॉय को फोन किया 2000 रुपया उसने मांगा। आखिर आप लोगों को डिपार्टमेंट सैलरी दे रहा है, न जाने आप लोगों की ये समझ नहीं चलती कि 2000 रुपया लेकर आप तार जो है वो वहां पे जोड़कर इन लोगों को देंगे। जिन लोगों के पास अगर बात की जाए, कल खुदा ना खास्ता यहाँ पे ये लोग अगर ट्रांसफार्मर के करीब चले जाएंगे, जब कहीं इनके अगर लाइन का फ्यूज जो है जब वो उड़ जाएगा, वो फ्यूज डालने के लिए जब ये वहां पे पहुंचेंगे लाइन के पास, जब एम्प्लॉय को फोन करेंगे वो तो यहाँ नहीं आएगा, वो तो 2000 रुपए इनसे मांगेगा, जबकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो जब ये ट्रांसफार्मर के पास पहुंचे, इन्हीं की वजह से अगर कोई ट्रांसफार्मर में कोई गड़बड़ हो जाए तो तब कौन जिम्मेदार होगा? इन लोगों में कोई एम्प्लॉय यहाँ पे नहीं पहुंचता। इन लोगों को आज भी वही 70 साल वाला दौर गखरोट ए पंचायत के लोगों के साथ जो है वो यहाँ पे वही दौर जो है ये लोग देख रहे हैं। इन लोगों के पास अगर बिजली के बिलों की अगर बात की जाए तो ठीक 2-2, 3-3 महीने के बाद 25-25, 30-30 हजार का बिल इन लोगों के घर में पहुंचता है। लेकिन तारों की कंडीशन आप देख सकते हो, पोलों की कंडीशन आप देख सकते हो, जाएं तो कहां जाएं? क्या ये लोग जहर खा के मर जाए? आज के दौर में इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। कब से इन लोगों के जो ये अपने आप को इन चीजों से जो वो छुटकारा पाएंगे? मैं गुजारिश करूंगा, उम्मीद करूंगा पीडीडी डिपार्टमेंट से कि इन लोगों के साथ जो है वो इंसाफ किया जाए। फिलहाल दोस्तों दीजिए अपने मेजबान शौकत चौधरी को इजाजत, मिलते हैं अगली पेशकश में। खुदा हाफिज।